दिल्ली में आखिर जिसका इंतजार था आज वो हो ही गया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद सबको इंतजार था कि बीजेपी आखिर अपनी लिस्ट कब जारी करेगी। आज बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 29 कैंडिडेट पहली लिस्ट में उन्होंने उतारे हैं और आपने लिस्ट देखी भी होगी, सभी लोगों ने देखी है लिस्ट में कौन कौन कैंडिडेट कहां से बना है। लेकिन हम आपको वो 4 सीटें बताएंगे, वो 4 ऐसी सीटें जो रोमांचक होने वाली हैं, जिस पर पूरी दिल्ली के साथ साथ तमाम राजनीतिकों की नज़र इन सीटों पर रहेगी। तमाम इन सीटों पर जो दिग्गज आम आदमी से लेकर के और बीजेपी के दिग्गज इन 4 सीटों पर हैं और संभावना है कि इन्हीं 4 सीटों में शायद कोई ना कोई एक शख्स होगा जो दिल्ली पे सरकार बनेगी। तो इन्हीं 4 सीटों में से कोई ना कोई एक होगा जो दिल्ली की मुख्यमंत्री की गद्दी को भी संभालेगा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। लिस्ट जारी हुई, 29 कैंडिडेट आज बीजेपी ने उतारे हैं। सभी लोगों ने, आपने सुबह से लिस्ट सर्कुलेट हो रही है, वायरल हो रही है, देखी भी होगी। लेकिन हम उन 4 सीटों के बारे में बताएंगे जो 4 सीटें इस पूरी दिल्ली के चुनाव में सबसे ज़्यादा रोमांचक होने वाली है और इन सीटों पर सबसे ज़्यादा नज़र भी रहेगी और हर कोई चाहेगा कि इन सीटों के बारे में पता लगे, इन सीटों पर क्या होने वाला है, क्या कुछ इन पर चल रहा है। वो ऐसी 4 सीटें हम बताएंगे और वो सबसे रोमांचक जो सीट है, सबसे कड़ा मुकाबला जहां देखने को मिलेगा, उस सीट के बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये पटपड़गंज सीट है। अभी तक यहाँ से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ा करते, लेकिन इस बार नए मास्टर जी से नेता बने, एक शिक्षक से नेता बने। अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया और उनका टिकट यहाँ पर पटपड़गंज से हुआ था। सब शुरुआत में तो ये कहा जा रहा था कि मनीष सिसोदिया को हार का डर था, इस बार ये सीट छोड़ने वाले थे पहले से ही, तो इस बार अवध ओझा को यहाँ से उतार दिया गया। ये बड़ा चैलेंजिंग होगा और बड़ा चुनौतीपूर्ण ये चुनाव कहीं ना कहीं अवध ओझा के लिए हो सकता है, ऐसी भी चर्चा अभी तक है। इनके सामने रविंदर सिंह नेगी हैं। तो रविंदर नेगी पिछली बार भी मनीष सिसोदिया के सामने चुनाव लड़े थे और थोड़े से अंतर से हार गए थे, महज 3200 वोटों का अंतर था। यही कारण है कि जो चर्चा चल रही है कि मनीष सिसोदिया ने ये सीट छोड़ने का फैसला इसीलिए किया कि रविंदर नेगी लगातार फील्ड में और मेहनत कर रहे हैं। पिछली बार हारते हारते बचे मनीष सिसोदिया, इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए ये सीट छोड़ करके अवध ओझा के कंधों पर इस बार बड़ी जिम्मेदारी है। वो पटपड़गंज की सीट को बचा पाते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन चुनाव बड़ा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि एक तरफ अवध ओझा जी हैं, बोलने में बड़े माहिर हैं, अभी तक कोचिंग देते थे, उनकी वीडियोज बड़ी वायरल होती थी, रील्स, तमाम तरीके के जो नेताओं के भाषण हैं उन पर भी चुटकियाँ लेते थे, उनके भोकाली की चर्चा करते थे कि नेता कैसा होना चाहिए और किस तरह का रोप होना चाहिए। वो तमाम तरह की रील अभी तक अवध ओझा की वायरल थे। रविंदर नेगी भी अपने आप में थोड़े चर्चित है, ये भी उत्तर प्रदेश से सटे हुए दिल्ली में हैं, तो उत्तर प्रदेश का असर, राजनीति का असर इन पर भी खासा दिखा है, क्योंकि ये पर भी जैसे लोनी से नंदकिशोर गुजर हुए और यूपी में जो चलता है हिंदू मुस्लिम दुकानों के नाम, ये भी लगातार हमने कई बार देखे हैं कि ये भी रेहड़ी पटरी और दुकानों पर घूमते नजर आए। वीडियोज़ के देखे इनके काफ़ी वीडियोज़ जिन पर ये भी पूछते हैं मुस्लिमों से कि अपना नाम लिखिए, और ऐसे नहीं चलेगा। यानी नाम लिखने की जो पद्धति यूपी में थी, वो कहीं ना कहीं दिल्ली में कई बार इन्होंने भी उस पर एक्सपेरिमेंट करने का, एक प्रयोग करने की कोशिश की, अपने आप को शायद एक हिंदू नेता उभारने की, या फिर बीजेपी की जो परिपाटी है उस पर थोड़ा निखरने की कोशिश के जरिए रविंदर नेगी ने भी ये काम बखूबी तौर पर पटपड़गंज में किया है। अब मुकाबला बड़ा रोमांचक होने वाला है। एक तरफ नए नेता बने हैं और दूसरी तरफ मजहबी नेता हैं जो पिछले कई सालों से लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं पटपड़गंज में। दूसरा अगर जिक्र करें तो दूसरी सीट यहाँ पर है, दूसरी जो सीट है जंगपुरा में मनीष सिसोदिया पटपड़गंज छोड़ करके आए हैं और इनके लिए क्षेत्र नया है। हालांकि क्षेत्र इनके लिए नया होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो डिप्टी सीएम रहे हैं, पूरी दिल्ली में घूमे हैं और अपने विकास का मॉडल, अपने शिक्षा के मॉडल के जरिए कहते कि नए शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया हैं। लेकिन इस बार देखना होगा जंगपुरा में क्या कुछ, क्योंकि इनके सामने दिग्गज नेता है। सरदार तरविंदर सिंह है, कांग्रेस से लगातार 3 बार विधायक रहे हैं। 2013 तक, जब तक शीला दीक्षित की सरकार रही है, 98 से 13, तब तक ये भी 3 बार, 98 से 3,
3 से 8 और फिर लगातार ये 13 तक यहाँ पर विधायक रहे। तो इनका भी वजूद है, जगपुरा में इनका वजूद है और ये 2022 में ही कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए थे। तो इस पर भी मनीष सिसोदिया के लिए इतना आसान ये चुनाव जंगपुरा में भी नहीं होगा, क्योंकि इनकी भी अपनी पैठ है और बड़ी पकड़ जंगपुरा में है, क्योंकि 15 साल जो आदमी विधायक रहा हो तो उनकी जाहिर तौर पर पकड़ होती है, उनके अपने लोग भी होते हैं, अपने कार्यकर्ता भी होते हैं। तीसरी सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है हाल की मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी मारलेना, कालका जी से चुनाव लड़ रही हैं। इनके सामने रमेश विधोड़ी फायर ब्रांड नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, सांसद रहे हैं, इस बार टिकट कट गया था, लेकिन अपनी भाषणबाजी के जरिए, अपने मुद्दों के जरिए, अपनी बेबाकी आवाज़ के जरिए और मुद्दे उठाने का बिना निडरता से जिस तरीके से बोलते हैं तमाम मंचों पर, उसके लिए मशहूर है। उनका सामना इस बार आमना सामना होगा, दो बड़े नेता, एक तरफ मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ बीजेपी के फायर ब्रांड यानी रमेश विधोड़ी, जो बड़ी बेबाकी से तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। पिछली बार एक मुद्दा इनका हुआ था जो संसद में, भरी संसद में इन्होंने एक माननीय सांसद को क्या कुछ कहा था, वो भी देश दुनिया ने देखा। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय, तो ये अपनी मुखरता के लिए जाने जाते हैं, बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, और पहले विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, उस बार फिर विधायकी का टिकट इनका हुआ है और सामने है दिल्ली की मुख्यमंत्री। ये भी बड़ा होगा। और सबसे बड़ी बात, खास बात मैं बता दूं, कालका जी से ही कांग्रेस की अलका लांबा का भी टिकट हुआ, वो भी बड़ी बेबाकी के लिए जानी जाती है और पूर्व में वो भी आम आदमी की विधायक रही है, फिर बाद में छोड़ करके कांग्रेस में चली गई थी। तो यहाँ पर भी चुनाव बड़ा रोमांचक होने वाला है। इतना आसान यहाँ पर इस बार मुझे लगता है आतिशी जी के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि रमेश विधोड़ी भी मजे हुए नेता हैं और उधर से अलका लांबा अगर कुछ सेंधमारी करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कांग्रेस का कोई कैंडिडेट अगर जितनी मजबूती से लड़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुझे लगता है को नुकसान पहुँचाएगा, तो कहीं ना कहीं आम आदमी के वोट बैंक में ही सेंधमारी होगी। सबसे आखिर में हम बात करते हैं सबसे बड़ी सीट और सबसे चर्चित सीट, आम आदमी का सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल और उनके सामने परवेज साहिब सिंह वर्मा। अपने भाषणों के जरिए और तमाम पिछले 1 महीने से लगातार चर्चा में है, कई आरोप इन पर लग चुके हैं, पैसा बांटना हो, चाहे लोगों में ये कह रहे हैं कि अपने कोठी पर बुला के पैसा बांट रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और आम आदमी ने कई शिकायतें भी इनकी दर्ज की है। लेकिन परवेज साहिब सिंह वर्मा हैं जो लगातार कह रहे हैं कि हम तो कोरोना के टाइम से लोगों की मदद कर रहे हैं और हम ऐसे अधर में किसी को नहीं छोड़ सकते, जब तक हो सकेगी हम मदद करते रहेंगे। लेकिन अब फैसला की घड़ी आ चुकी है और चुनाव मैदान में दोनों आमने सामने हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल, दूसरी तरफ एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे परवेज साहिब सिंह वर्मा हैं। और इनका अगर तीसरी बात करूं कि कांग्रेस पार्टी से भी शीला दीक्षित के बेटे यहां पर संदीप हैं, यानी कि एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री के 2 बेटे हैं और एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री है, और तीनों में बड़ा मुकाबला यहाँ पर नई दिल्ली में इस बार देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल यही है कि दिल्ली की जनता इस बार किसको दिल्ली की सत्ता सौंपेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है, आपको बता दूं कि इन जो 4 सीटें मैंने बताई हैं, इनमें अगर हम बात करें 4 सीटों में शायद ऐसा भी हो सकता है कि यही 4 सीट हो जो दिल्ली को अपना अगला मुख्यमंत्री देंगी। सरकार चाहे किसी की भी बने, ऐसी भी संभावना से नकारा नहीं जा सकता। आपको ये खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा और जुड़े रहेगा खबर पुस्तक के साथ।